हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के अराउंडिंग 7 बजे का टाइम है। अब मेरी ना थोड़ा सा रूटीन मैंने लेट का कर दिया है। बच्चों का स्कूल भी देरी से हो गया है और फिर ठंड भी है, तो ठंड में सुबह सुबह नहा धो के करना क्या है इतनी जल्दी। तो मैं थोड़ा सा पहले 6 बजे नहाती थी, 6:30 बजे नहाती थी, अब मैं 7 बजे नहाती हूँ। तो सबसे पहले चाय पी के मेरा काम होता है नहाने का। तो आज मैंने बाल धोए हैं क्योंकि संडे है आज और बच्चों की छुट्टी भी है। तो मैंने सोचा बाल धो लेती हूँ, क्योंकि और दिन में बाल धोती हूँ ना तो फिर गीले बालों से ही लगे लगे मुझे और काम करने होते हैं। उसकी वजह से ठंड लगने का डर रहता है कि ठंड ना लग जाए। गीले बाल रहते हैं, अब ठंड आ गई है ना, इसीलिए। तो आज संडे था, सबसे अच्छा दिन था मेरे लिए। बच्चों की छुट्टी है तो काम की भी जल्दी नहीं है। तो अभी जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। तो पहले पहन लेती हूँ अपना स्वेटर, क्योंकि इसके बिना तो लाइफ अधूरी है, सर्दी सर्दी। तो इसको पहन के और स्टॉल ओढ़ के अब चलते पूजा करने के लिए, जो मेरा डेली रूटीन में शामिल है। किसी दिन अगर मैं पूजा करने नहीं जा पाती हूँ ना, तो मेरा ऐसा वो बन गया है कि पूरा दिन ना, मतलब ऐसा लगा रहता है, पूरा मतलब सिरदर्दी सी बनी रहती है हर एक बात को लेकर के, हर चीज को लेकर के। तो इसीलिए सबसे पहले मैं पूजा करके आती हूँ। उसके बाद में फिर अपना ये जो बेडशीट वगैरह है, ब्लैंकेट हैं, इनकी तह बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे उस रूम में सोते हैं तो इस रूम में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अपना काम कर लेती हूँ मैं। वरना जब पहले ना बच्चे इस रूम में सोते थे तो मैं मतलब कोई काम नहीं कर पाती थी जग के। जब तक बच्चे नहीं उठते हैं तो कोई काम भी नहीं कर सकती। तो अब बच्चे उस रूम में सो रहे हैं तो इस रूम के ब्लैंकेट वगैरह मैं रख देती हूँ। और हर्षित हमारा सुबह 5 बजे उठ के इस रूम में आ जाता है। सोता वहाँ है लेकिन सुबह 5 बजे इस रूम में आ जाता है। तो अभी वो सो रहा है क्योंकि छुट्टी है, तो मैंने सोचा चलो सोने देती हूँ इनको। तो इनकी मैंने तय बना के रख दी है। और आज ना मुझे टाइम मिला तो मैं अपने लिए गर्म मतलब जो कंबल है ना, मोटे वाले कंबल, वो निकालने हैं, क्योंकि ये तो पतले कंबल हैं। तो वो वाले कंबल निकालने हैं। ठंड हो गई है और रात को तो ठंड और भी ज़्यादा हो गई है। और मेरा रूम भी तीसरी मंजिल पे है तो मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। स्पेशली मुझे और स्वरा को बहुत ठंड लगती है। तो ये उठ जाता है जल्दी और उठने के बाद से ही बस इसकी फरमाइश स्टार्ट हो जाती है। तो आज पतिदेव की फरमाइश थी कि आज नाश्ते में अप्पे बनाना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, संडे है, अप्पे बनाते हैं, नाश्ते हैं। तो मैंने सूजी भिगो दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेजिटेबल कट कर लिए, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी गाजर का टुकड़ा, थोड़ा सा पत्ता गोभी का टुकड़ा। ये सारी सब्जियों को अच्छे से धो के इसमें काट के डाल दिया और 1.5 घंटा मैंने भिगोने रख दिया था। सर्दियों का टाइम है ना, सर्दियों के टाइम में खमीर बहुत लेट से उठता है, इसीलिए। और जब भी संडे होता है या फिर बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। और पतिदेव को भी पसंद है। पहले मैं चीला बनाती थी सूजी के, लेकिन अब बोलते नहीं अप्पे बना दिया कर। बाकी थोड़ा सा ही डिफरेंस है बनाने में, बाकी गोल तो एक ही तैयार होता है। पापा सूजी की चीला खाते हैं, इसी गोल में से बना देती हूँ पापा के लिए, क्योंकि पापा अप्पे नहीं खाते हैं ना, इसीलिए। तो मैंने अभी बना दिए हैं, एक बार में तो बना दिए हैं। तो इनका पहले भोग लगा के पतिदेव और बच्चों के लिए दे दूंगी, वो खा लेंगे। उसके बाद में फिर मम्मी खाएंगी, फिर उसके बाद में फिर मैं खाऊंगी। तो पहले मैं इनको डाल देती हूँ। देन उसके बाद में पहले मैंने ना सबसे पहले इसमें ना ऑयल डाला था। और ऑयल से क्या है, थोड़ा सा चिपकता नहीं है। वैसे तो नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था इसमें। और उसके बाद में 1 बाय 1 करके सारे जो भी स्टैंड में बॉक्स बने हुए हैं सब में डाल के और हल्का हल्का से इसके ऊपर एक एक बूंद ऑयल लगा दूंगी। और उसके बाद में इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी और अप्पे की तैयारी बनते रहेंगे जब तक मैं पतिदेव को और बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि पतिदेव खड़े हुए हैं बहुत देर से, तो उनके लिए नाश्ता दे देती हूँ मैं। भोग मैंने लगा दिया था ठाकुर जी का। और सारी चीज़ें भोग लगा के ही खाते हैं हम सुबह सुबह। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कुछ भी हो, अगर मैं किचन में कुछ भी बनाती हूँ तो ठाकुर जी का पहले भोग लगता है, उसके बाद में ही खाते हैं। चाहे बच्चे खाएं चाहे बड़े खाएं, मैटर नहीं करता। पहले ठाकुर जी का भोग, उसके बाद में ही खाना। तो जब तक मेरे अप्पे बन रहे हैं साथ में खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि पापा ने आज नाश्ता नहीं किया, सूजी के चीला नहीं खाए थे। मैंने पूछा था लेकिन नहीं खाए। और रात का एक पराठा बच गया था, क्योंकि रात को बथुआ आलू के पराठे बनाए थे जो पापा के फेवरेट है। तो एक पराठा बच गया था। बच क्या गया था, पापा ने बनवाया था कि एक पराठा एक्स्ट्रा बना के रखना मेरे लिए। तो मैंने एक पराठा पापा के लिए बना दिया। तो पापा ने वो अचार से खा लिया, अचार से और चटनी से। तो पापा ने सूजी का चीला नहीं खाया है, तो पापा के लिए तो खाना बनेगा। बाकी हम सब लोग सिर्फ हैवी नाश्ता करके ही काम चलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। और वैसे भी उड़द की दाल बन रही है और साथ में देखती हूँ क्या सब्जी बनानी है, सूखी सब्जी। तो अभी तो दाल बनने में टाइम लगेगा, तो पहले मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में, उसके बाद में फिर मैं काम करूँगी आराम से।
और अभी झाड़ू पोंछा वगैरह मेरे रूम का कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उठ के सबसे पहले मैंने अपना बस हल्की फुल्की बस डस्टिंग वगैरह की थी, और उसके बाद में फिर नाश्ता की तैयारी करने नीचे आ गई। और अप्पे बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए। और जैसे कि मेरा अगर रूम वहीं होता, किचन वहीं होता ना, तो मैं काम करती रहती, लेकिन किचन नीचे है, रूम ऊपर है, तो उस वजह से ना मुझे थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तब तक वहीं खड़ी रहती हूँ, वहीं अपना किचन का ही काम करती रहती हूँ। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, सब लोगों के नाश्ता करने के बाद में और फिर मैं दोबारा आ गई हूँ अपने रूम में। और अभी आप लोगों ने देखा होगा मैं सारे ब्लैंकेट वगैरह तय करके गई थी, लेकिन फिर से फैला दिए हैं बच्चों ने, तो फिर से मुझे इनको तय बना के और अलमारी में वापस रखना है। देन उसके बाद में फिर बेडशीट वगैरह साफ करके और पूरा ये जो बेडशीट के ऊपर सामान रखा है ना, इसको प्रॉपर तरीके से रखना है। और गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये पतिदेव का नी कैप ना, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, यहीं पर रखा है बेड पे। और मैं जब नीचे थी तो उनको मिला नहीं था, आवाज़ लगाई थी मुझे कि मेरा नी कैप नहीं मिल रहा, कहाँ रख देती है। और जबकि आप देख रहे हो ना बेड पर रखा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है सामने। क्यों? क्योंकि मैं नहीं देती ना हाथ में, इसलिए नहीं दिखता है। मतलब क्या यार, अलमारी में देख लेंगे, अलमारी के ऊपर देख लेंगे, सब जगह देख लेंगे, लेकिन बेड पे रखा हुआ नहीं दिखा। हो सकता है ब्लैंकेट के नीचे दब गया हो, लेकिन इधर उधर ब्लैंकेट हटा के देख लेते ना तो काम चल जाता। क्योंकि सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में ना पतिदेव के घुटने में दर्द होता है। इनका एक्सीडेंट हो गया था करीब 4-5 साल पहले, तो घुटने में कोई चोट बैठ गई थी, वो सर्दियों में और ज़्यादा हो जाती है। तो नी कैप पहन के रखते हैं हमेशा, जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या फिर सर्दियों में पैर में दर्द नहीं होता, उससे मुंह का ट्यूब लगा के उसके बाद में फिर नी कैप पहन लेते हैं, तो अच्छा रहता है। लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब आके फिर शिकायत करेंगे, तो अब इसको मैं उठा के रख देती हूँ, जैसे शाम को टाइम से मिल जाए। तो नाश्ता करने के बाद में ना खाने की तैयारी मैंने हल्की फुल्की करा दी है, कर दी है। उसके बाद में अब मुझे बच्चों को नहलाना धुलाना है, क्योंकि आज संडे है, तो प्रॉपर तरीके से नहाना है बच्चों को। स्वरा के बाल धोने हैं और हर्षित का भी अच्छे से हाथ पर रगड़ के नहलाना है इन दोनों को। तो मैंने सोचा पहले अपना काम खत्म कर लूँ, फिर मुझे जल्दी नहीं रहेगी, इनको आराम से नहलाऊंगी। और अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, देखो 10 बजे हैं, और बच्चों को सुबह सुबह ठंड लगती है, तो थोड़ा सा हल्की सी धूप निकल जाए, जिससे मैं बाहर बालकनी में बिठा दूंगी। ये नहा धो के तो बालकनी में थोड़ी देर धूप सेक लेंगे, तो इनसे उनकी ठंड दूर हो जाएगी। और इसके बाल धोने हैं, तो बालों में तो इसको और भी ठंड लगती है, इसको ज़्यादा ठंड लगती है, इसको नहाने में भी ठंड लगती है, सर्दी बाद में आती है, इसको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है गाइस। और ये देखो ये क्या कर रहा है, मैंने झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ पे ये टॉयज वगैरह फैला के बैठा है। मेरे रूम में गंदगी नहीं निकलती, आजकल निकलती है बच्चों के रूम में। और ये देखो गाइज, मतलब बेड के कोनों में, बेड के पीछे, मशीन के पीछे, अलमारी के पीछे ऐसे कागज, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट वगैरह डाल के रख देते हैं, जो निकलते नहीं है आसानी से। जब भी मैं मतलब, क्योंकि बेड के नीचे ना बैठ के तब जाके कचरा निकालना होता है, तो आज मैंने ना मशीन वगैरह पूरा खिसका करके तब बेड के नीचे से गंदगी निकाल रही हूँ। और मुझे पता नहीं था इधर की गंदगी ना उधर पहुँच गई, यानी कि जो कागज़ वगैरह फाड़ के रखते हैं ना, वो उधर पहुँच गए हैं। तो जब मैंने दूसरे दिन झाड़ू लगाई थी तब निकले थे वो सारे कागज़ वगैरह, या फिर हो सकता है वो और आज ही निकाल के फेंक दिए हों बच्चों ने। ये वाली कंडीशन करते हैं बच्चे। और जबकि मैं खूब कहती हूँ इनसे कि भाई तुम अगर कागज़ वगैरह फाड़ते हो तो सामने फेंक दिया करो, सामने मेरे डर की वजह से नहीं फेंकते हैं, तो इधर उधर घुसा के रख देते हैं। तो इनसे बच्चों को ये रहता है मम्मी नहीं देख रही है, और जब मुझे दिक्कत होती है तो फिर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। या तो तुम डस्टबिन में डाल दिया करो, या फिर तुम सामने यूं ही डाल दिया करो, जैसे मुझे दिखते तो रहेंगे, मैं झाड़ू लगा दूंगी। बेड के पीछे गिर जाते हैं, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं और गंदगी का ढेर लग जाता है। वो तो ये है कि मैं 8-10 दिन में बेड वगैरह हटा के साफ करती रहती हूँ, वरना अगर जैसे दिवाली की दिवाली साफ हो बेड वगैरह हटा के, तो फिर तो बस ये लगा लो पूरा एक डस्टबिन का पूरा का बड़ा ड्रम हमारे घर से ही निकल के जाएगा। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ मैं बच्चों के लिए नहाने का पानी लेने, क्योंकि गीजर ख़राब हो गया है, तो गैस पे गर्म पानी हो रहा है। तो साथ में सीढ़ियों की भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सब दिन बच्चे, आज संडे है तो ऊपर नीचे घूमेंगे। धोना वैसे तो मैं धुल देती सीढ़ियों को, लेकिन आज नहीं धुल रही, क्योंकि गीला रहता है जीना, और गीले जीने से फिर बच्चे पैरों से, नंगे पैरों से चलते रहते हैं, तो उनको और ज़्यादा ठंड लग जाएगी। तो इसीलिए बस मैं जीने की झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू के साथ साथ में अब अपने रूम का पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नहा रहे हैं तब तक अपने रूम का पोछा। और अपने हाथ से पोछा लगाने का ना एक अलग ही आनंद होता है गाइस। एक तो एक्सरसाइज भी हो जाती है और सफाई भी हो जाती है अपने रूम की। और मुझे अपना रूम साफ करना खुद पसंद है, क्योंकि सारी गंदगी भी निकल जाती है, सर्फ का, फिनाइल का, ऐसे मैं पोंछा लगाती हूँ। और एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत देती है, जब मैं नहा लेती हूँ ना, नहाने के बाद में मेरी साड़ी गीली हो जाती है पोंछा लगाने में, चाहे मैं कितना भी उसको टक कर लूँ साड़ी को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से गीली हो ही जाती है।
लेकिन कोई बात नहीं, साफ सफाई बनी रहती है। फिर मैं एक बार अगर मैं हाथ से पोंछा लगा दूं ना, फिर तो मैं वाइपर से लगा देती हूँ। बाद में जब भी गीला होता है, बच्चे गंदगी करते हैं, फिर दिक्कत नहीं रहती। लेकिन एक बार पोंछा हाथ से लगाना जरूरी है। फिर मुझे चैन नहीं मिलता है, मतलब पूरा दिन फिर मेरे हाथ में ही पोंछा रहता है अगर मैं वाइपर से लगाती हूँ तो। इसीलिए यहाँ से साफ करने के बाद में फिर अपना जो बाहर का एरिया है वो थोड़ा सा है, क्योंकि जाल लगा हुआ है ऑलरेडी, तो बस थोड़ा सा है, इसको मैं साफ कर दूंगी। और साथ में गेट भी साफ कर दूंगी। बच्चे ड्राइंग अपनी हमेशा हर जगह अपनी निशानियां छोड़ देते हैं बच्चे। तो अब मैंने चला दिया पंखा, पूरा पोंछा सूख जाएगा। जब तक बच्चों को कह दिया है कि एक भी बच्चा अंदर नहीं आएगा, क्योंकि नहाए हैं अभी और नहाने के बाद में ठंड लग जाएगी, गीला मतलब अगर पंखा चले हुए में आएंगे तो। इसीलिए उनके कपड़े निकाल के दूसरे रूम में रख दिए हैं। अच्छा एक चीज़ है, चाहे देखो बच्चों के लिए प्राइवेसी मतलब ये मैटर नहीं करती है, लेकिन बच्चों के लिए अलग दूसरा रूम हो ना, उससे बहुत हेल्प मिलती है। पहले वो वाला रूम था ना, मैं किसी काम में नहीं लेती थी उसको, बस ऐसे ही था। लेकिन अब मैंने इसमें ना पहले डबल बेड के गद्दे डाल के रखे थे ज़मीन के, लेकिन वो फिर बच्चे सोते नहीं थे उस पर। फिर उसके लिए ना अलग से सिंगल बेड बनवाया, ऑर्डर दे के कम से कम 3-4 महीने में आया था। उसके बाद में फिर वो सब सेट हो गया तो प्रॉपर तरीके से अब एक रूम बन गया है, क्योंकि पीवीसी पैनल वगैरह भी लग गए थे, उसकी सीलिंग हो गई थी, तो अब अच्छा हो गया है रूम। अब बच्चे भी सो लेते हैं उसमें और पढ़ाई करना होता है, पढ़ भी लेते हैं। थोड़ी देर हमें भी बैठना होता है, हम भी बैठ लेते हैं, क्योंकि सुबह जैसे पहले बच्चे इस रूम में सोते थे ना, तो हम चाय वगैरह सुबह उस रूम में पी लेते थे, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल लेते थे। वरना अपने लिए टाइम निकालना था 2 बच्चों होने के बाद में ना, बस ये समझ लो इम्पॉसिबल हो जाता है गाइज। और ये मैं ना हर घर की बात कर रही हूँ, हर कपल की बात कर रही हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, हर कपल की यही स्टोरी होती है कि बच्चे होने के बाद में ना खुद के लिए समय मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करती थी, पहले अपने लिए समय थोड़ा सा आधा घंटा मिलता था, हम चाय वगैरह साथ में पीते थे। उसके बाद में तो फिर पतिदेव अपने काम करते रहते थे, मैं अपने काम करती रहती थी। और साथ में वॉशिंग मशीन का जो एरिया है, पूरा वॉशिंग एरिया है, बाथरूम वगैरह है, इसको भी साथ में ही साफ कर लेती हूँ। उसके लिए मैं कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये डेली का रहता है, तो वॉशरूम तो क्या ही दिखाना, इसीलिए। और वॉशिंग मशीन वाइट रंग की है, तो इस पर बच्चे ड्राइंग कर लेते हैं, तो उससे गंदगी हो जाती है। और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जैसे पैरदान वगैरह हैं उनको साफ करती हूँ, तो उसकी मिट्टी जम जाती है, बस इसीलिए साफ करना ज़रूरी रहता है गाइस। एक चीज तो है गाइस कि अगर चाहे मैं ना सुबह जल्दी उठूं चाहे देर से उठूं, जल्दी उठती हूँ तो और भी जल्दी हो जाता है काम। लेकिन अगर थोड़ा सा देर से भी उठती हूँ ना, 10 मिनट 15 मिनट, तो भी मेरा काम अपने टाइम पे ही पूरा हो जाता है। सबका अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाय नाश्ता दूध खाना सब कुछ अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से समय से पहले करके दे देती हूँ। ये चीज़ तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेट हो गया तो मतलब कभी बच्चों का लंच रह गया, कभी खाना लेट हो गया, कभी कुछ छूट गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। समय से पहले कर देती हूँ। अपना जो काम है उसको फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। इस तरह से क्या है ना, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता है, किसी को परेशानी भी नहीं होती है कि हमारा खाना रह गया, हमारा नाश्ता रह गया, या फिर बच्चों का लंच रह गया स्कूल का। तो ये वाली चीज़ होती है गाइस। बाकी हमारा घर का काम है वो मैं पूरा दिन करती रहूँगी, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। और बच्चों की छुट्टी रहती है तो फिर तो आप पूछो ही मत, घर का काम खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी वाले दिन तो उनको खाना तो खाना होता नहीं है। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों को ना सुबह दाल वगैरह दूँ, क्योंकि हमारे दाल डेली बनती है, दाल और सूखी सब्जी साथ में चटनी। तो बच्चे दाल खा नहीं पाते हैं, क्योंकि दाल हमारे सुबह सुबह बनती है, शाम को नहीं बनती है, और सुबह बच्चों का लंच में सूखी सब्जी जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को ना संडे वाले दिन या फिर छुट्टी हो उनके लिए दाल वगैरह खिलाऊं, लेकिन नहीं खाते हैं, उनको वही खाना होता है जो उनका मन करता है। और आज मैंने अप्पे बनाए थे तो पेट भर के अप्पे का नाश्ता कर लिया, तो खाने की मना कर दी। लेकिन फिर भी मैंने ना इनके लिए दाल बनाई, उड़द की दाल बनी है, तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अगर आधी रोटी भी खा लेंगे ना तो थोड़ी बहुत दाल तो इनके अंदर पहुंच ही जाएगी, वो वाली चीज़ होती है। बाकी बच्चों का मतलब आजकल के बच्चे जो है ना, इनको खाने पीने को लेकर उन्हें तो बहुत इनकी पसंद नापसंद में बहुत वैरायटी होती है, बहुत इनका मतलब। पहले हम थे छोटे, हमें बस जो खाना बनता था वो मिल जाता था, वो खा लेते थे, और कोई इतनी फरमाइश भी नहीं करता था, और ना ही कोई मम्मी हमारी कोई इतना अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती थी। लेकिन अभी तो बच्चों के लिए ना स्पेशल डिमांड होती है, ये बनाओ वो बनाओ, अगर ये नहीं बनाया तो मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रहा, उनके लिए करना पड़ता है भाई, क्योंकि बच्चे हैं हमारे। तो गाइस यही है आज का व्लॉग ना गाइस, यहीं पर एंड करती हूँ। आइए फोन था, मामा का फोन था, अरे दे दो, एक बात करनी। अभी मामा का फोन आ गया, इसको बात करनी है, तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मामा से बात करने के लिए कितना उतावला हो रहा है।